नेवी के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। सेना और नौसेना के पूर्व अधिकारी इस मामले में अब खुलकर विरोध करने लगे हैं। वहीं सरकार और नेवी में अब इस बात को लेकर के भ्रम की स्थिति है कि अक्षय कुमार ब्रांड एम्बेसडर हैं या फिर नहीं। अलग अलग विभाग इस बारे में अलग अलग सफाई भी दे रहे हैं। रक्षा मंत्री तक इस मामले को लेकर कुछ भी साफ बताने की स्थिति में नजर नहीं आ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या सरकारी विभाग में तालमेल नहीं है? फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार और कंगना रनावत को इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का ब्रांड एम्बेसडर बनाने पर बवाल शुरू हो गया है। नौसेना के पूर्व अधिकारियों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नौसेना के पूर्व अधिकारी रिटायर्ड एडमिरल एच.सी. मल्होत्रा और रिटायर्ड कमांडर रविंद्र गुप्ता ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उनके मुताबिक ब्रांड एम्बेसडर उसे बनाना चाहिए जिनको फ्लीट के बारे में पता हो। वो क्या योगदान करेंगे जिनको ये पता नहीं कि फ्लीट रिव्यू क्यों होता है, कब होता है। साथ ही उनका मानना है कि नेवी के पास अपने हीरो मौजूद हैं और उनको ही हीरो बनाना चाहिए। हम जितने भी पुराने सैनिक हैं, हम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तरफ से हम लोग प्रोफेशनल हैं। हम लोग अपने काम से दिखाते हैं कि हम किस काबिल हैं। हमें कोई ब्रांड एम्बेसडर्स की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मामले को तूल पकड़ता देख नौसेना के प्रवक्ता कैप्टन डी.के. शर्मा ने ट्वीट किया, ये लोग गेस्ट के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए थे, ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नहीं। लेकिन इसके पहले सरकार की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा था कि इस कार्यक्रम की विशेषता इसके ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार और कंगना रनावत की मौजूदगी रही, जो पूरे वक्त तक मौजूद रहे। ये तो आपने देखा कि किस तरह से नेवी उनको मेहमान बता रहा है और पीआईबी ब्रांड एम्बेसडर। फ्लीट रिव्यू के ब्रांड एम्बेसडर विवाद पर रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर गोलमोल जवाब दे रहे हैं। मनोहर पारिकर के मुताबिक अक्षय कुमार और कंगना रनावत को ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने की कोई जानकारी नहीं है। मैं इतना ही कहता हूँ कि ब्रांड एम्बेसडर को तो पहले से ब्रांड सेल करना पड़ता है और आई डोंट थिंक देयर इज एनी सेलिंग डन बाय दिस टू। दे वर डेफिनेटली इनवाइटेड, दे वर पार्ट, बट नो कॉन्ट्रैक्ट और नथिंग हैज बीन पेड टू देम ऑलरेडी। वहीं अभिनेता अक्षय कुमार ने ब्रांड एम्बेसडर के विवाद पर चुप्पी साध ली है और उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हालांकि फिल्म जगत से जुड़े लोग अक्षय कुमार के समर्थन में उतर आए हैं। अक्षय, कंट्रोवर्सीज बहुत जुड़ती हैं। नौसेना इंटरनेशनल फ्लीट के जो आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, उससे भी कई लोगों ने आपत्ति जताई है, पूर्व नौसैनिकों ने। क्या कहना चाहेंगे उस पर? जी, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। किसी भी नेवल ऑफिसर को, एक्स नेवल ऑफिसर को ऑब्जेक्शन लेनी चाहिए, क्योंकि अगर बॉलीवुड का एक स्टार या किसी भी प्रोफेशन का कोई स्टार जो लोगों तक एक मैसेज पहुंचा सकता है ब्रेवरी का, जो नेवी इतना अच्छा काम करती है, तो उसमें ऑब्जेक्शन लेकर खुश होना चाहिए। आपको बता दें कि इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का आयोजन 4 फरवरी से 9 फरवरी तक विशाखापट्टनम में हो रहा है। इस फ्लीट रिव्यू में 50 से ज्यादा देश अपनी नौसेना की ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम में नेवी ने राष्ट्रपति को सलामी दी थी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री समेत तीनों सेना के अध्यक्ष भी मौजूद थे। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षय कुमार के बेटे के कान भी खींचे थे, जो सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हुआ। तो दूसरी तरफ सेना अध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग ने भी अक्षय के साथ सेल्फी ली। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और ये एक ऐसा मसला हो चुका है जिस पर अब देश भर में चर्चा भी हो रही है कि क्या ये करना उचित है या फिर नहीं भी है। अपने अपने तर्क भी दिए जा रहे हैं और इसी मसले पर चर्चा के लिए इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं रिटायर्ड एडमिरल एच.सी. मल्होत्रा साहब और मुंबई से हमसे सीधे जुड़ रहे हैं फिल्म डायरेक्टर अनिल शर्मा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। एडमिरल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपके पास इसकी जानकारी है कि इस तरह से एम्बेसडर बना दिया गया है उन्हें, और अगर बना दिया गया तो इसमें आपत्ति किस बात की? जी नहीं, मेरे पास कोई इसकी जानकारी नहीं है।
जी। मैंने भी कल टेलीविजन पे ही सुना था, रक्षा मंत्री जी बता रहे थे कि हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है या कुछ नहीं किया है। ये टीवी के माध्यम से ही जो कुछ हमारे जानकारी आई है, जी। वो टीवी के माध्यम से ही आई है और कोई ऐसा विचार सामने प्रकट नहीं आया। जी। लेकिन अगर और इस तरह से संभव होता है तो आपत्ति किस तरह से है, क्यों है, किस बात पर है? आपत्ति ये है कि नेवी, आर्मी, एयरफोर्स जो है बड़े प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और देश की रक्षा में इनका महत्वपूर्ण रोल है। जी। नेशनल सिक्योरिटी इनके हवाले में है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी बताया कि नेवी का रोल कितना है, इंडियन ओशन है, वहाँ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है और हमारी जो कोस्ट लाइन है वो 7,500 किलोमीटर ठीक की है। है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए कॉम्पिटेंस चाहिए, न कि कोई ब्रांड एम्बेसडर चाहिए। हमने कोई बिक्री तो करनी नहीं है जैसे कॉलगेट करते हैं या कोई और खाने पीने का सामान को करते हैं। वहाँ ब्रांडिंग होती है, नेवी की ब्रांडिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस अपनी तरह से काबिलियत हम नाम खुद जोड़ने पेश की कर बात रहे हैं। चल रही है तो आपको लगता है कि जो नाम सामने आए हैं वो उस काबिल नहीं है, ऐसा आपको लगता है? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि अपने अक्षय कुमार जी अपने काम में बहुत माहिर हैं और बहुत इज्जत है उनकी और मैं भी उनकी इज्जत करता हूं। लेकिन मैं केवल कितना कह रहा हूं कि नेवी क्योंकि प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और हर साल नई तकनीकी आती है, नई चीजें होती हैं और हमारा दायरा बढ़ते जा रहा है, डेवलपमेंट के नए शिप आ रहे हैं। ठीक है। मैं जब रिटायर हुआ था तो बहुत छोटी नेवी थी, लेकिन हमें ब्रांड एम्बेसडर्स की जरूरत नहीं है। ये आप मान रहे हैं कि इस तरह से ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत ही नहीं है। मशहूर फिल्म डायरेक्टर बिल्कुल अनिल नहीं शर्मा है। साहब भी हमसे जुड़े हुए हैं। अनिल शर्मा जी, खबरें आप भी देख रहे होंगे, आपत्ति मल्होत्रा साहब की आप भी सुन रहे हैं। जी। आपको लगता है कि इस तरह से अगर हो तो ये आपत्तिजनक है? जी, देखिए, मुझे तो मल्होत्रा साहब की मैं बड़ी इज्जत कर रहा हूं और जो भी नेवी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, भारतीय नौसेना बहुत सलाम और सल्यूट के योग है। और उनका ये कहना कि कोई भारतीय नौसेना का ही कोई व्यक्ति ब्रांड एम्बेसडर होता, उनका अपना भी कहना राइट है, इसमें कोई रॉन्ग नहीं है। क्यों, भारतीय नौसेना में बहुत सारे हीरोज हैं, मगर अगर पहली बात तो यही तय नहीं है कि वो ब्रांड एम्बेसडर है या नहीं, इसी में ही बहुत सारी कंट्रोवर्सी है। तो इस बात में हम चर्चा करें क्या कि वो ब्रांड एम्बेसडर है या नहीं है। सरकार कहती है, नेवी वाले कहते हैं कि नहीं है, सरकार कहती है, तो इसमें ही एक दुविधा बनी हुई है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये कोई विषय बहुत नहीं, ज्यादा ये विषय चर्चा का इसीलिए भी है अनिल शर्मा जी कि अगर मान लो ये नाम जुड़ भी रहे हैं, चर्चा में सामने आ भी रहे हैं, तो क्या इसमें आपत्ति है? और आपत्ति है तो आखिर क्यों है? तो बात यही खारिज होगी। नहीं, मैं इसी बात को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं जी। मैं इसी बात को मैं इसी बात को आपको क्लियर करना चाहता हूं कि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इतनी बड़ी विशेष आपत्ति मुझे तो मेरी तरफ से नहीं लगती। ना मुझे लगता कि अक्षय कुमार साहब ने ये चाहा होगा कि मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाओ। अगर भारतीय सरकार को ये लगा होगा कि वैसे तो बिल्कुल सही है कि नेवी को पब्लिसिटी की कोई जरूरत नहीं है, नेवी अपने आप में बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है, पूरा भारत नेवी को सैल्यूट और सलाम करता है। लेकिन फिर भी यूथ को, यंग को थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा है कि मैंने एक पिक्चर बनाई थी, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, उसमें नेवी के साथ मैंने बहुत सारी शूटिंग की थी। तो तब मैं वहां बहुत सारे नेवी के अफसरों के साथ बैठता था। तो सबका यह कहना था कि आजकल अनिल जी कहीं बहुत जितना भी यूथ है वो दूसरे मतलब व्यवसाय में ज्यादा जा रहा है। कोई सीए बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बिजनेस बनना चाहता है, नेवी की तरफ या आर्मी की तरफ या एयरफोर्स की तरफ। उस तरह से यूथ उतनी तेजी से नहीं आ रहा है। तो कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि ऐसी आप ब्रेवरी दिखाइए ताकि लोग युवा भी उससे जुड़े और तरफ आकर्षित हों। उसे भी एक ऐसा क्षेत्र माने कि यहाँ भी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से की जा सकती है। ये एक तर्क है आपका जो आप अपने तरह से रख भी रहे हैं, लेकिन एडमिरल साहब का अपना ही तर्क है। बहरहाल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में हमसे जुड़े और आपकी ये बेशकीमती राय हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंची।